राइजिंग पाकिस्तान की ये खुसूसी सेशंस रिकॉर्ड करने जो मैं और मेरी टीम कराची आ रहे थे और हम प्लानिंग बना रहे थे और बैठ के हमारी जनाब एक लिस्ट तैयार हुई कि कराची जा रहे हैं तो किस किस स्टार को, किस किस आइकॉन को हमने राइजिंग पाकिस्तान में लेके आना है। तो कुछ नाम ऐसे थे कि जिन पे हमने कहा नो कॉम्प्रोमाइज़। ख़ास तौर पे एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने अदाकारी का इतना नेचुरल और सटल अंदाज़ दिया। जब बहुत अर्सा पहले 80s में इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया लाहौर सेंटर से कि हज़ारों रास्ते शाम में जब चला करता था तो एकदम से इस्टेब्लिश हुआ ठक करके। हालांकि उस वक्त हमारे PTV के ड्रामों में एक से बढ़ के एक नाम ख़वातीन अदाकाराओं में मौजूद था, लेकिन रूबीना नामी एक लड़की आई और उसने आते के साथ ही बताया आई एम हियर एंड आई एम हियर टू स्टे। और वक्त ने ये साबित भी किया। आई एम सो वेरी ऑनर्ड कि आज आप हैं मेरे शो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जीते रहिए, खुश रहिए। आप से तो बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, तो तैयार हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल स्टार्ट यहीं से करते हैं। जब आपने करियर शुरू किया उस वक्त रूबीना कितने बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, एक से बढ़ के। हाँ। मुझे अब ये थोड़ा सा कभी कभी फील होता है कि हम है ना जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम हैं जो आते हैं बच्चे सेट पे नए, तो उनको मिलते हैं कोई नाम, काम, शक्लें जो उनके लिए एक तरह से चैलेंज है। सो आई वंडर समटाइम्स, मैं सोचती हूँ और बहुत खुश नहीं भी होती इस बात पे कि शायद हम वो कंपटीशन, वो चैलेंज, वो मुकाबला दे पा रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन्स को जो हमें मिला था, जो आप कह रहे हो कि आए जब हम क्या नाम थे जरा? When I was standing for my first scene in a play, I was standing as Sahira Kazmi, the actor opposite me. Oh. I was standing with Rahat Kazmi opposite me as my hero. And then I stood in front of Hazaro Raste mein Abid Ali, Firdaus Jamal, Wasim Abbas, Munawar Saeed. There are so many of them. तो आप सोचो कि नर्वस हुई थी? नर्वस तो होंगी ही यकीनन, बट नर्वसनेस के अलावा एक चीज़ होती है, वो होती थी कि मैं खड़ी होती थी ख़याम सरहदी के साहब के साथ सीन करने के लिए, एंड अपना तो भूल जाती थी। आई जस्ट वंडर ये कैसे कर रहे हैं, ये कहाँ पॉज लिया इन्होंने, ओह ये कैसे बोली हैं, ओह माय गॉड पिछली लाइन और अगली लाइन में इन्होंने ये क्या ट्रिकरी की है, कहाँ से चले थे, कहाँ जाके एंड किया। आई मीन देयर वाज सो मच टू लर्न फ्रॉम कि समझ ही नहीं आता था कि कभी हम, अभी भी नहीं आता कि कि अब हम कभी उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। उस वक्त भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता, अभी भी लगता है, अभी भी। व्हेन आई डिड माय लास्ट प्ले विद आबिद साहब व्हिच वाजंट टू फार अगो, कोई मेरा ख्याल है 2 साल मेरा ख्याल मैक्स, मैंने और उन्होंने इकट्ठे एक ड्रामा किया था। अभी भी I was still the same feeling. वाह Still the same awe. है ना? Still मैं उनकी शख्सियत मैं यही सोचती थी, ये क्या हमें पता ही नहीं है कि ये आदमी कौन है। मतलब हम एक्चुअली अपने बड़ों को उनका ड्यू नहीं दे पाए। आपने जब शुरू किया उस वक्त ख़वातीन बड़े नाम कौन से थे कि जो उस वक्त PTV की पहचान थे? सारे है ना, सारे जो आज तक बड़े हैं वो ही हैं जो बड़े हैं। खालिदा रियासत थी, द उस्मास, द खालदा, रूही, उनके साथ मैं काम नहीं कर सकी। खालदा रियासत के साथ काम ना करने का मुझे बहुत अफसोस रहेगा हमेशा, क्योंकि मैं उनको कुछ होते ना जिनको आप यूं देखते हो कि शी वाज, वो ऐसी थी मेस्मराइजिंग फॉर मी। रूही ऑफ कोर्स अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, उस्मा वी आर ब्लेस्ड। आपने बहुत उनके साथ किया कुछ काम? नहीं वैसे, मगर मैं मिलती हूँ उनसे और मैं आई हग हर एंड आई किस हर एंड आई लव हर। ताहिरा नकवी से मुलाकात जब मेरी हुई तो वो डेथ बेड पे थी। जब मैंने शुरू किया तो वो तकरीबन बीमारी उनकी ऑलमोस्ट शी वाज देयर व्हेन शी वाज गोइंग। अच्छा, मुझे रूबीना ये बताइए कि आप भी उन माशाल्लाह हमारे आइकॉनिक TV इंडस्ट्री के स्टार्स में से जिन्होंने हर दौर के साथ साथ हर 5-8 साल के बाद जो नए लवाजमात आ जाते थे प्रोडक्शन के, सिंगल कैमरा आ गया जी, उसके बाद लोकेशन बेस्ड
हो गया काम, कहानियां और एक मशीन की तरह, फैक्ट्री की तरह काम निकला। आपने अपने आप को साथ साथ चेंज किया, टेम्परामेंट को। वाज इट डिफिकल्ट? सिर्फ अपने आप को नहीं, सारे सेटअप को, पूरे सेटअप। लाइक हुआ ये कि हमने पीटीवी किया और उस सांचे में ढले, समझ आ गया कि अच्छा ये है पैटर्न, ऐसे होना काम। और फिर अचानक, इट वाज अचानक, हमारे लिए भी अचानक था और हमारी दुनिया के लिए भी अचानक था जिसमें हम रहते हैं। तो अचानक हम प्राइवेटाइज हो गए, बहुत खुशी की बात थी। एनटीएम के ज़माने तक फिर भी कुछ कुछ काबू में था, फिर बहुत सारा आ गया। तो घबराहट थी एक, अच्छा। हर किसी के लिए, क्योंकि हम ऐसे था ना जैसे आप अचानक किसी काम में डाल दिए जाते हैं और आपको कोई ट्रेनिंग, खैर हमारे काम का चूंकि शुरुआत से ही सिलसिला ऐसा था कि हम आ जाते थे और सीखते लेकिन थे। फिर भी एक नया समंदर था जिसमें तैरना था। बिल्कुल, तो हमने वो तैरना भी सीखा, उस समंदर का भी, कि टाइड्स को भी कंट्रोल किया जहाँ करना था, क्योंकि बहुत चीज़ें गड़बड़ थी। क्योंकि जब हम प्राइवेट में चले गए, हम लोगों के घरों में चले गए। जब हम लोगों के घरों में चले गए तो हम सुबह 3 बजे तक निकलते नहीं थे अपने घरों से, सुबह मतलब रात के 3 सुबह 3। हाँ। और हमें जिनका काम था हमें फैसिलिटेट करना, उनको अपनी होश नहीं थी, क्योंकि वो भी एक नए सिस्टम में थे। सो दे वुड बी नोबडी आस्किंग फॉर चाय, कोई आपसे पानी नहीं पूछने वाला होता था। कभी किसी ने कहा चलो निकलो मेरे घर से, मतलब बहुत हो गई। बहुत दफा धक्के दे के निकाला लोगों ने हमें। अच्छा। हाँ, बहुत दफा ऐसा हुआ। हमने प्लीड किया, एक्टर्स की शक्लें जरा ज्यादा काम आती हैं, उनको आगे किया गया। फिर 1 घंटा और दे दें, 2 घंटे और दे दें। बट वो अच्छे लोग थे, उन्होंने अपनी टाइमिंग खराब नहीं की और हमारी टाइमिंग बन गई। वाह वाह वाह। सी, क्योंकि देखिए जब कोई अच्छा करता है तो उसको फॉलो कर लेना चाहिए, वही होता है, वही होना चाहिए। सो आहिस्ता आहिस्ता हमारी टाइमिंग, अब लोकेशन टाइमिंग ये है कि 10 बजे लोकेशन वाला निकाल देगा और दैट या वो बंदा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। इंडस्ट्री बनी ना, फिर साथ साथ इंडस्ट्री जब फॉर्म हो रही होती है तो इस तरह के टीथिंग पेन्स तो आते हैं। मुझे ये बताएं कि मंडे की शाम कराची सेंटर का ड्रामा आ रहा है, ट्यूसडे को पेशावर, वेडनेसडे को, वो याद है 5 दिन होते थे और रोज एक सेंटर का, लाहौर सेंटर का ड्रामा आ जाना है, एक डिफरेंट फ्लेवर। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि अब वो फ्लेवर्स शायद खत्म नहीं हो गया, अब सब कुछ एक ही फ्लेवर में है, मतलब बिरयानी ही है रोज? याद तो देखो उससे भी पहले जाती है, जब पहला टीवी हमारे मोहल्ले में आया था एक घर में, और सारे बच्चे जो थे वो सिग्नेचर ट्यून से लेके सिग्नेचर ट्यून तक बैठते थे। और फरमाने इलाही तक बैठते थे और घर वाले आवाज़ें देते रहते थे और हम उठ के नहीं जाते थे। और मैं कहती हूँ कमाल वो लोग थे जो हमें बैठने देते थे अपने घर में रात के पता नहीं कितने बजे तक। एंड देन दिस टाइम जब एक दिन छुट्टी होती थी टीवी की, एक दिन छुट्टी होती थी। हाँ, एक दिन छुट्टी होती थी, उस दिन टीवी नहीं होता था। और फिर वो किस्से जो मैं बद्दो से सुनती हूँ और काजी साहब से सुनती थी कि भूल गई बीच में, क्योंकि लाइव होता था। वो हम शुक्र है हम उसके बाद थे और लाइव में भूल गए और फिर क्या हुआ और फिर कैसे मैनेज किया। एंड देन केम हमारा ज़माना। अच्छा, वो फ्लेवर वाली चीज़, वो फ्लेवर आपके ख्याल में मिसिंग नहीं है कि वो पेशावर सेंटर का अपना फ्लेवर था, लाहौर का अपना फ्लेवर था, कराची का, अब प्राइवेट सेक्टर में अब वो सारा एक सही फ्लेवर है? What do you think? I would say some चीज़ें जो है ना वो वक्त के साथ इनएविटेबल होती हैं, वो जाती हैं और नई आती हैं, बदलना होता है, ये इर्तिका है, ये कहते हैं ना एवोल्यूशन है। ये होना था। हम होते हैं अभी भी अपसेट, क्योंकि वो लिखारी, वो लिखने वाले, उस तरह की डेप्थ हम चूंकि पढ़ चुके हैं तो हम बता रहे होते हैं बच्चों को कि यू हैव नो आइडिया। अच्छा स्क्रिप्ट जब आपके हाथ में आता है तो फिर आपके साथ क्या कर देता है और फिर आप क्या करने को तैयार होते हैं। अब अच्छा स्क्रिप्ट कम आता है, बहुत कम आता है। दिल कुड़ता होगा, क्या फीलिंग होती है? दिल बहुत ख़राब होता है और समझ नहीं आती क्या करें। बट वही बात है कि कुछ चीज़ें वक्त के साथ वही बहुत, जब ज़्यादती होगी, जब एकदम से कसरत हो जाएगी तो फिर कहीं हम लैग करेंगे। लेकिन बहुत सी चीज़ों में हमने बहुत सा अच्छा भी किया है, प्रोडक्शन वैल्यू फिर भी हमने अच्छा किया है, बिल्कुल। इस सब के बावजूद कि हम कहीं से ट्रेन नहीं हो रहे, हमारे पास कोई सीखने की जगह नहीं है, ऊपर से नीचे मतलब प्रोडक्शन ले लो या हेल्पिंग हैंड्स ले लो, किसी को कोई ट्रेनिंग हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं, हमने बनाया भी नहीं। कुछ गलती भी है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम गलत भी हैं, जिनको अगर हम सही कर लें। जैसे कि जब प्रोडक्शन में कोई 4 बच्चे हम नए रखते हैं और उनको हम कहते हैं तुम्हारा काम ये है कि चाय पिलाना है और तुमने पानी पूछना है जैसे ही कोई आएगा। बहुत छोटी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जैक्टली।
है ना? Absolutely, तो हम बिल्कुल। हम बस उनको ये कह देते हैं कि तुमने पानी पिलाना है और चाय पिलानी है और सेट की सफाई का ख्याल रखना है और मैम के या सर के कपड़ों का ख्याल रखना है। आयरनिंग तुम्हारा, But हम एक बंदा उनको ये जो नहीं- इस्त्री करके कपड़े लाता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और हम उसको ये नहीं बताते कि कैसे, हम झोंक देते हैं उनको काम में। Very वी important. डोंट टेल देम हाउ। और फिर वो आता है पहला कप लेके और अपनी गलत। जिंदगी का, उसने जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाई, उसने जिंदगी में कभी किसी को पानी सर्व नहीं किया, उसके लिए लोग थे उसके घर में, उसकी माँ बहनें करती थी ये काम। तो हमने अब वो train नौकरी के लिए नहीं निकला, अब वो आया है, वो एक चाय का कप लाता है जो इंतहाई गलीज है, उसको पता नहीं है कि सफाई का भी एक लेवल है। सो ही इज़ नॉट बिन टॉट, वो सब गलत हो जाता है, उसको डांट पड़ती है, उसके साथ ज्यादती होती है, हमारे साथ ज्यादती होती है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्शन का लेवल अचीव कर चुके हैं, बेहतरीन चाय बेहतरीन कप में बेहतरीन तरीके से सर्व होने वाले standards लोग वो बन एक चुके बिल्कुल। एक्टर है ना, हाँ, हाँ। परफेक्शन के लेवल्स हर लम्हे अचीव करना चाहते तो हैं। वही एक्सपेक्ट भी कर रहे होते, which is हमारे पास एक गंदे कुंडे वाला गंदा कप मग आता है, उसमें एक खुद ही से अपनी मर्जी की चीनी डली होती है, तो हम यूं ही रह जाते हैं कि ये मेरे लिए लाए हो। अब इसको मैं पहले ये तो सिखाऊं। मैं तो ऐसे मग में चाय नहीं पीती। अच्छा ये बताएं जनाब कि आप ने बहुत ही मतलब एक वर्सेटिलिटी वाला एंगल भी आपने कभी एकदम से कुछ और था, कभी पुलिस वाला वो जनाब आपका इतना अरसा चला कि वो ऐसे पहन के यार सही जनाब। एसपी साहब थी, डीएसपी साहब, आई थिंक एसपी एसपी साहब, तो याद भी नहीं, एसपी साहबा, इंस्पेक्टर, एसपी साहबा, वो भी बड़ा इंस्पेक्टर जबरदस्त। शैला मुझे याद है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर शैला, इंस्पेक्टर शैला। और उसके बाद रोमांटिक भी और मतलब हर तरह। क्या क्या ख्वाहिश होती है या आप लोग भी अब इतना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करें हो गया, बस एक जिस तरह एक दफ्तर है, जाना है, फाइल साइन करनी है, एक डॉक्टर कह रहा है यार मैंने ऑपरेशन करना है, मतलब क्या अब ये रूटीन बन जाता है? देखिए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो एक्टर हो, जिस दिन उसको ये लगे ना कि रूटीन बन गया, मैंने जाना है, फाइल साइन करनी है, उसको वो काम छोड़ देना चाहिए। जब काम में मज़ा ना रहे, जब काम में चैलेंज ना रहे, जब काम में स्पिरिट ना रहे, फिर उसके करने का फ़ायदा नहीं है। फिर आप ज्यादती कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो आपसे बेहतर कर सकते हैं और आप उनका मौका खा रहे हैं। तो आप पे कभी ऐसा दौर आया, कभी ऐसा आता है? देयर आर टाइम्स, हर एक पे आता है, आता ज़रूर है। फिर आपको चेक करना पड़ता है कि या तो आप छोड़ दें या आप इसको एज अ चैलेंज लें। मतलब जाहिर है बुरा स्क्रिप्ट कभी आपकी तरफ आता है तो आपको समझ ही नहीं आता इसका करना क्या है। क्या करती हैं? मतलब कोई ऐसे डोनट्स खाती हैं, कॉफ़ी पीती हैं, पराठा। अब मैं अपने आप को ज़रा अनवाइंड करने के लिए पराठे बनाती हूँ और खाती हूँ। मतलब व्हाट इज़ योर कैथारसिस मोड? नो, आई डोंट हैव अ कैथारसिस मोड, आई हैव अ फाइटिंग मोड। आई फाइट। अच्छा, आई फिक्स थिंग्स, आई ट्राई एंड फिक्स Wow. थिंग्स। मतलब नॉट Okay. दैट मैं तो कोई फिक्सर ही हूँ। हाँ. मैं फिर ये कोशिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे गलत लग रहा है उसको ठीक करते हैं। अच्छा. जहाँ बिल्कुल ही कोई तबाही की बात है वहाँ लड़ाई होती है। Okay. तो फिर उसको कोशिश करते हैं कि अगर मैं हूँ और मैं नज़र आ रही हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि फिर मैं जस्टिफाई हूँ वहाँ होना, अपना भी जस्टिफाई करूँ और उस जगह को भी जस्टिफाई करूँ और उस सीन को भी जस्टिफाई करूँ। Good. सो दैट इज़ हाउ वन सपोज टू गो अबाउट इट। रुबीना अशरफ साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनकी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी जो पिछले ही साल की कहानी है, जब कोविड-19 कोरोना वायरस ने रुबीना को हिट किया और अनफॉर्चुनेटली इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि ये उन चंद लोगों में से हैं जो बिल्कुल जाके मौत को टच करके वापस आए। ये एक्सपीरियंस कैसा था, ये इस ब्रेक के बाद। राइजिंग पाकिस्तान में आज रौनक बढ़ाई है रुबीना अशरफ साहिबा ने। रुबीना, वो हम हमेशा सुनते थे ना मौत को हाथ लगा के, आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि जितने लोग उस वक़्त ऐसे बीमार हुए ना जैसी जितनी मैं हुई थी, उनमें से कोई नहीं है इस वक्त अपनी कहानी सुनाने के लिए। आई वॉज मे बी वन ऑफ द फ्यू। कुछ तो आए होंगे वापस, बहुत कम आए हैं। जहाँ तक मैं गई थी वहाँ तक जाके बहुत कम लोग वापस आए हैं।
क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि जब आप आईसीयू में थी, वो अलग-अलग कमरे किए हुए थे ना, उन्होंने डिवाइड, ज़ाहिर है एकदम से हॉस्पिटल्स ने भी उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशंस की और सब मॉडिफाई किया। तो वो जो कमरे थे वो उस एक कॉरिडोर था, उसके भरे होते थे, उसमें अभी भी पिछले दिनों भी जगह नहीं मिल रही थी जब बहरोज़ था हॉस्पिटल में तब भी। सो वहाँ पे मेरे जब फैमिली जाती थी और वो पूछती थी कि उन वाले, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक महीना रोज़ जा रहे हो तो आप सब एक दूसरे से एसोसिएट कर जाते हो, एक दूसरे के जानने वाले बन जाते हो और एक दूसरे के लिए दुआ करते हो और पूछ रहे होते हो, क्योंकि अटेंडेंट्स तो बाहर ही खड़े हैं, वो अपने पेशेंट के पास भी नहीं जा सकते हैं कोविड में। सो वो आपस में तो बात कर रहे हैं, तो पूछते थे कि वो आंटी कैसी हैं जी, वो तो कल चली गई, वो अंकल थे क्या हाल है उनका जी, वो चले गए। सो डेड कीप, वो ये कहते थे, हम रोज़ ये सुनते थे कि ये चले गए वो चले गए। सोचो कितना ट्रॉमेटिक होता होगा। अच्छा, अब उसमें तो बहुत से मोमेंट्स ऐसे भी थे कि आप ज़ाहिर है कॉन्शियसनेस के मोड में नहीं थी। जब ज़िंदगी में वापस आई हैं, दोबारा ज़िंदगी मिली है, क्या रुबीना अशरफ में क्या चेंज आई? मुझे तो लगता है कि आनी तो दुनिया में चेंज चाहिए, है ना, वो भी बताइए। और वो ऐसे ही आएगी हाँ। कि अगर रुबीना अपने अंदर लाए और तौसीक अपने अंदर लाए, क्योंकि ये जो एक साल था ये हमारे लिए तकलीफ़ का साल अपनी जगह, लेकिन सीखने का साल था। हमने क्या क्या सीखा है इससे और क्या नहीं सीखा जो हमें सीख लेना चाहिए था। जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना चाहिए था कि हम सारी दुनिया जो आर्म्स में और एम्युनिशन में, और हम मेकअप एक इंडस्ट्री है, एज यू सेड राइटली सेड, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, एक यू नो इंडस्ट्री आर्म्स इंडस्ट्री है, एंड देन देयर अदर इंडस्ट्री, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में इतना पैसा लग रहा है और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें इन्वेस्ट होने की ज़रूरत थी, हेल्थ की अभी भी है, हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ का सेक्टर ये कितनी, क्योंकि मैं जब ऑक्सीजन पे थी और मेरा सैचुरेशन लेवल बहुत ख़राब था, इतना ख़राब था कि सांस ही नहीं आती थी, एंड दे वुड कीप, वो सब पूछते रहते थे सारी जो मेरे केयर टेकर्स थे कि आप इनको वेंट पे डालना पड़ जाएगा, इनको वेंट पे, और मेरी फैमिली कहती थी नहीं, क्योंकि उनको समहाउ ये फीलिंग थी कि ये वेंट पे गई तो ये गई। तो उस वक्त मेरी फैमिली ने चेक करना शुरू किया दुनिया में, हाँ, हर जगह कॉलिंग करके कि उनकी ऑक्सीजन का लेवल पूरा नहीं हो रहा, तो कोई ऐसी सैचुरेशन ठीक नहीं हो रही, शी कैन नॉट गो ऑन हर साइड, शी कैन नॉट लाई ऑन हर स्टमक, वो लेट नहीं सकती हैं वैसे, जिसमें कहते हैं ना कि आपका लेवल ठीक हो जाएगा। तो क्या करें हम? तो एक मशीन पता चली कि दुनिया में कहीं है जो 100% ऑक्सीजन देती है, ठीक है, एंड दे गॉट इट फॉर मी, ठीक है, और वो लगी थी मुझे और मैं रिवाइव कर गई थी। लेकिन अब कहने का मतलब है कि वो दुनिया में, इसका मतलब है कि उस मशीन या वो जो भी वेंटिलेटर्स, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट ही प्रायोरिटी इंसानियत की ये चीज़ अभी भी अगर हम कहीं दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो जिनको ऑक्सीजन चाहिए उनको दे सकती है, तो हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए ना ऐसी चीज़ों में। इंसान, मैं अक्सर कहता हूँ, बंदे का पुत्र इसको बनाने के लिए ना, बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगी, मतलब मैं अभी भूल जाऊंगी जिसने के वो जगह देखी है जहाँ मैं कहती थी अल्लाह मियाँ जी अभी तो मेरे बड़े काम हैं। हालांकि मैं वो बंदा हूँ जो मैं बहुत अरसे से ये सोचती हूँ कि जब उसकी मर्जी होगी, जहाँ उसकी मर्जी, जैसे, लेकिन जब मैं वहाँ गई, अल्लाह मियाँ थोड़ा अल्लाह मियाँ जी माफ़ी, अल्लाह मियाँ जी आई एम सॉरी, मैंने कहा था हाँ बट अभी नहीं सी, क्योंकि वो क्या काम थे जब, वो 2 काम है ना मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चे या पहले बच्चे होंगे फिर उनके बच्चे होंगे, तो आपकी जान, दुनिया बड़ी प्यारी चीज़ है, कहीं ना कहीं अटकी रहेगी। ये भी एक चीज़ सीखी मैंने जब कि इट वाज इजियर सेड देन डन। मैंने बड़े आसानी से ज़िंदगी में हमेशा कहा कि जब जाना होगा हो गया। आप कितनी खूबसूरत बात। हाँ, अच्छा मुझे बताएं कि जब वापस आए और फैमिली से, वो पहला मोमेंट क्या था? बच्चों से ज़ाहिर है जब मिली, बच्चे तो खैर मिल रहे थे, हाँ, लेकिन उस तरह से मिलना कि यस आई एम बैक, तब मुझे एक और बहुत ख़तरनाक एहसास हुआ। वो ये था जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैं हॉस्पिटल में थी एंड ऑल आई कुड थिंक ऑफ, मैं यही सोच रही थी कि मैं हाँ, एक ही है कि मुझे वापस जाना है, दूसरे हाँ, और मुझे जाना है वापस। मैंने एक लम्हे को भी गिव अप नहीं किया। और दूसरा मैं ये सोचती थी कि अब ये कर रहे हैं तो इनको ये करना चाहिए, अब यूँ कर, मैं ऐसी ही हूँ।
कि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में उस वक्त भी लेना चाहती थी। आई थिंक माई नर्स, इवन वो जो नर्सेज थी मेरी, उनको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी कि ये इसको इधर से लगाएं, ये ट्यूब इधर से ठीक नहीं, ज़रा चेक करें, ये मतलब उस वक्त भी वो। लेकिन जब मैं घर आई तो तब मैंने देखा कि मैं तो घर आ गई हूँ और अभी भी उसी पोजीशन में हूँ कि लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो मुझे मेरा ख्याल रखने वाले हैं उनका काम ख़त्म नहीं हो रहा। एंड आई फेल्ट सो सैड, मैं इतनी अपसेट हुई। और मैंने फिर मैं कहती थी मैंने तुम लोगों को कितनी मुश्किल में डाला है। तो एक बात ये है कि हमें अपने प्यारों को मुश्किल में देखना भी मुश्किल चूंकि है, तो हमें अपना ध्यान रखना है उनके लिए। ट्रू, वेरी ट्रू। माँ बाप के लिए ये मेरा मैसेज है, हर माँ बाप के लिए। ऑल्दो सब माँ बाप को ये बात पता होती है, बट समहाउ हम एक वक्त तक, चूंकि हमें आदत ही नहीं होती, हम भाग रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। उसके बाद जब वो हो जाते हैं इस काबिल के वो अपने आप को देख सकें, तो हम उसी मोड में रह जाते हैं। exactly. हमें वापस आने की आदत, प्रैक्टिस किसी कोई कहता भी नहीं है। सो हम तब भी कोशिश करते हैं हम उन्हीं को देखते रहें। हमें अपने आप को देखना भूल जाता है, और वो भूलना हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है। I mean, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस वक्त अगर हमें कुछ होगा तो जब हम अबाव 50 हैं, अबाव 60 हैं, तो बच्चे मुश्किल में पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग। मुझे याद है जब आप सेहतयाब होके वापस आई और आपने अपना टेलीफोन ऑपरेट करना शुरू किया, मेरी आपसे फ़ोन में बात हुई, मैंने आपको मुबारक दी, वेलकम बैक टू लाइफ। तो आपने जिक्र किया था कि मैंने कहा सबसे ज़्यादा, तो आपने अपने कुत्ते का जिक्र किया कि जिस तरह से मुझे कुत्ता मेरा मिला है, जैसे वो बाकायदा रोता रहा हो उस पूरा महीना। वो रोता रहा नहीं, जैसे नहीं, वो एक्चुअली रोता था सारा वक्त। ये लोग तो घर पे जो थे वो उसको देखते थे, एंड दे वर इन एंड आउट। वो घर से बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। घर वालों का तो यही उस काम था। हॉस्पिटल के दिन के 4 चक्कर, हॉस्पिटल के बाहर ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर अंदर नहीं कोई जाने दे रहा कि अब घर जाके क्या करेंगे। थोड़ी देर बाद उनको चाय पिलाने का वक्त है, थोड़ी देर बाद डॉक्टर की विजिट है, थोड़ी देर बाद देखना है कि इस वक्त तक के काम हो गए। पता दिल उधर दिल भी उधर है, जुड़ा हुआ होता है ना, आप घर जा ही नहीं सकते। काम ही जिंदगी का मकसद ही यही था। तो वो कुत्ता आपका रोता था। हाँ, वो सारा वक्त गीली आंखों के साथ होता था, सीरियसली सारा वक्त। ऐसे जैसे उसे पता हो कि क्या, उसे पता था कि कोई मिसिंग है और वो मुश्किल में है ना। तो वो क्या मुलाकात थी जब वापस मैं वापस आ रही थी, तो मैं बहुत हैरान होती हूँ तौसीक कि लोग कुत्ते को कैसे बुरा कहते हैं। अगर वो इतना बुरा होता तो अल्लाह मियाँ उसको इतना खूबसूरत, देखो ऐसे खूबसूरत स्पीशीज़ हैं, जो तुम्हारे पास है वो एक हसीन चीज़ है, जो मेरे पास है मेरी तो उससे नज़र ही नहीं हटती है। और ये बेलौस मोहब्बत तो कोई और जी रूह आपको न दे सकता है, न देने के बारे में सोचता है, और ये बगैर सोचे देता है। तो आपको क्या लगता है अल्लाह ने बिला वजह कोई भी चीज़ इस दुनिया में बनाई है? और अगर इतना ही बुरा बनाया होता उसको तो आपको बता दिया होता। बताया है ना आपको सूअर के बारे में, तो आपको कुत्ते के बारे में तो कुछ नहीं कहा। आपको बताया है कि जब ज़रूरत पड़ी थी तो गार के बाहर असहाबे कहफ की एक कुत्ते को बिठाया था, पता नहीं कितने 100 साल के लिए। तो आप कैसे, मैं तो हैरान ही रह जाती हूँ जब लोग जो कुत्तों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं उनके काम पे तनकीद करते हैं। उनको कहते हैं कि और कोई काम नहीं है तुम्हें, इंसान मर रहे हैं। इंसानों को भी बचाने वाले हैं, इंसानों को भी बचाना बिल्कुल सबसे अफजल है। बट ये भी एक जानदार है जो कि बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, और अगर उसके लिए कोई काम कर रहा है तो उसको बुरा कहना क्यों बिला वजह। सो व्हेन आई केम बैक तो मैंने कहा था प्लीज मुझे वीडियो चाहिए टोटो के साथ मेरी। अच्छा। तो वो सब रेडी थे, हाँ टोटो, एंड आई हैड कोरियोग्राफ्ड द मोमेंट, क्योंकि मुझे कुर्सी पे उठा के मैं चलने के काबिल नहीं थी उस वक्त। तो पहले से मैंने सोच के कहा था तुम लोगों ने क्या सोचा है, मुझे बेडरूम्स ऊपर वाले पोर्शन में है, कैसे लेके जाओगे? दे सेड हम आपको कुर्सी पे लेके, आई सेड व्हिच चेयर? देयर इज अ चेयर, अलमारी के अंदर एक वो ग्रीन वाली चेयर है, उसकी साइड पे हैंडल्स हैं, और हमारे पास कोई ऐसी चेयर नहीं है जिसमें हैंडल हो। ये भी खुद उसमें मैं आ जाऊँ तो मेरा ही घर था ना, पूरा डायरेक्टर मोड ऑन। डायरेक्टर मोड तो जिंदगी में है ना।
तो वो कुर्सी पे मुझे डाला और एक तरफ से वो पकड़ेंगे मेरा भाई गोरी पकड़ेगा और एक तरफ से नवल पकड़ेगा। तारिक ने कहा मैं आपने नहीं पकड़ना। ये भी पता था कि आप जो बहुत एक्साइटेड है, आप नहीं। हाँ, वो तो उन्होंने नहीं कहा भाई तुम चुप कर जाओ इस वक्त। सारा वक्त यही था। अच्छा। चुप कर जाओ तुम, हम कर रहे हैं ना, तुम चुप कर। लेकिन कौन चुप करेगा? मेरे पास और कोई काम ही नहीं था। तो अच्छा, तो आपने कहा कोरियोग्राफ करो कि टोटो जब मुझे मिलेगा, कि मुझे फिर तुम टोटो को बाहर मत लाना। अच्छा। मुझे जब कुर्सी पे रख दोगे तब वो ऊपर वाला दरवाजा खोलना, सो ही कैन कम डाउन, बिकॉज़ वो ऊपर तड़प रहा होगा ना, वो तो फिर खुरच देता है दरवाजा। पता लग गया होगा। हाँ, दरवाजा उधेड़ देता है। बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा फिर वो। आई विश आई सेंड यू अ वीडियो ऑफ दैट। जरूर जरूर। बहुत हसीन मोमेंट है। अच्छा, ये बताएं कि जनरली उमूमन हम देखते हैं कि जो जिस जनरेशन से आपका मेरा ताल्लुक है, उस वक्त आजकल के बच्चों को तो बड़ी क्लैरिटी है, मैंने क्या करना है, मैंने जनाब एनिमेशन ग्राफिक्स के अंदर पता नहीं क्या करना है, क्या क्या अब तो चीज़ें आ गई। उस वक्त आप पढ़ रही थी, यू वर अ स्टूडेंट लाहौर में, बिल्कुल बिल्कुल, और अचानक ये पीटीवी का ड्रामा शामा का सीन हुआ, हिट हो गई, फ्लॉप हो जाती, तो क्या करती? वो कभी कुछ सोचा था, कुछ प्लान था जिंदगी में? No, अब जो तुम पूछ रहे हो तो मैं सोच रही हूँ, सोचा तो नहीं था कि क्या होगा, बट वही बात है ना कि जब शुरू किया तो जिन लोगों के साथ काम किया वो इतने बड़े थे, इतने कदावर थे कि उनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकते थे आप, अगर आपके अंदर दम ना होता तो अगर नहीं था तो वो लाना पड़ा और फिर वो आ जाता है जब आप कोशिश करते हैं। लेकिन था कि जब 13 साल 14 साल 15 साल की उम्र में इंसान बच्चा सोचते हैं ना कि मैंने ये करना है, डॉक्टर बनूंगी, टीचर बनूंगी। हाँ, ये नहीं सोचा था, बट मेरा ख्याल है कि कहीं कोई जरासीम ज़रूर थे, क्योंकि टेलीविज़न बहुत बड़ा उस वक्त खैर हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी चीज़ थी और हम इंस्पायर होते थे कैरेक्टर्स से। हालांकि सिर्फ हम अपना टीवी देखते थे या थोड़ा सा कोई जो बाहर से इंग्लिश वेस्टर्न काम आता था, वो भी जो पीटीवी पे चल रहा होता था, वो पीटीवी पे चलता था, और तो कोई मतलब ना कोई वीसीआर, ना कोई नाइट राइडर, एयरवुल्फ, इस तरह के प्रोग्राम जो इंग्लिश के होते थे। मैन फ्रॉम अंकल याद है मुझे, और $6 million मैन, हाँ, बायोनिक वुमन, हाँ, और एक कुत्ते वाली कहानी थी, एक था लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी, है ना? हाँ हाँ, यस, ये सब। हाँ, तो आप वो बात कर रही थी कि उस वक्त एक्सपोजर, हाँ, सो एक एक्साइटमेंट जरूर थी, एक टेलीविजन का और आई एम श्योर जब पहली दफ़ा किसने कहा था, शहजाद भाई ने, कि तुम करोगी, आई सेड देख लेती हूँ, एंड उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम दोनों देख लो। मैं और सबा दोनों थे उनके सामने बैठे हुए, तो ही गेव अस अ स्क्रिप्ट टू रीड एंड ही चोज सबा, एंड मुझे सायरा ने कहा कि तुम्हें एक स्क्रिप्ट भेज रही हूँ, तुम पढ़ लो, ये करना। वेरी वी बिट, पहला जो था ना वो बिल्कुल छोटा सा बिट था, चीनी मिनी सा, वो मज़ा आया करके। फिर उसके बाद दूसरा जो था वो मेजर था, दैट वाज द वन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सावन रूप, जिसमें साहिरा मेरी माँ बनी थी, और और वो रुबीना हमारे साथ मौजूद है। अभी तक आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये कहती हैं कि परफेक्शन एक लफ्ज़ होता है, वो चाहे मैं आईसीयू में हूँ, तो चाहे मेरे घर वालों ने मुझे कुर्सी पे बिठा के ऊपर लेके जाना है, परफेक्शन होनी चाहिए, चाहे सेट पे चाहे परफेक्शन होनी चाहिए। इस ब्रेक के बाद मैं रुबीना से ज़रूर जानना चाहूँगा कि रुबीना को अपने काम के अंदर कभी परफेक्शन में कमी नजर आई, और अगर नजर आती है? अच्छा, ये वाला सवाल नहीं पूछ सकते। तो फिर ये क्या करती है? नहीं, ये पर्चे से निकाला जाए, ये निकाल दो, ये नहीं है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। और मैं कह दूं कि नहीं, मुझे तो नहीं नजर आती है, तो क्या लोगों को नजर नहीं आ रही? मतलब ये तो, इसका तो कोई मैं जवाब ही नहीं दे सकती। अभी ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे, रहिए मेरे साथ, अभी लेते हैं इनसे जवाब। अभी जरा पहले ही परफेक्शन वाली जो लेंस है इधर हमने मोड़ी है। रहिए मेरे साथ, अभी एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ साहिबा। जी रुबीना, ब्रेक के दौरान कुछ तुमने मुझे परेशान कर दिया। तुमने मुझे परेशान कर दिया। मैं सोची हूँ इसका क्या जवाब होगा, देखो, परफेक्शन के लिए स्ट्राइव हम सब करते हैं, हम परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है,
हाँ, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट, और हमारा काम है ठीक, इंसान के तौर पे हमें ये दे के अशरफुल मखलूक़ात जब बनाया था ना, तो ये बता के भेजा था कि ये दुनिया है और इसको तुमने, इसमें इतनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इतना स्कोप है, क्या क्या कुछ तुम कर सकते हो और ठीक है, इंसानों ने किया, कर रहे हैं। तो ये हमारे से एक्सपेक्टेड है कि हम परफेक्शन के लिए कोशिश करें। बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं सब, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी आपको वो ग्राउंड कर देती है। बिल्कुल ऐसे होता है कि आप करना चाहते हैं बहुत अच्छा कुछ और आप देखते हैं कि नहीं, फलाने ने मुझसे अभी भी ज्यादा अच्छा किया है, मैं आपके नहीं। साथ होता है कभी अपना काम देख के? ऑल द टाइम, सारा वक्त क्या होता है। क्या करती हूँ, ये मैं यूं कर देती हूँ, मुझे तो सिर्फ गलत नजर आता है अपने अंदर, हाँ, अपने हाँ, काम वो में। कोई एक इतना सा बिट होता होगा जो देख के लगता होगा कि ये ठीक किया है। अच्छा। इस पूरे सीन में ये एक मोमेंट था जो बिल्कुल मैंने जैसा सोचा था वैसा कर दिया है। अच्छा। हाँ, ऐसे ही होता है एक्टर्स के साथ ज्यादातर, मेरा ख्याल है ये। और तो मेरा शायद ये वजह हाँ, कि कुछ लोग अपना काम नहीं भी देखते, वो कहते नहीं हम अक्सर किसी के साथ तो बिल्कुल नहीं देखते अकेले फिर भी देख लेंगे ताकि ज़्यादा आप नहीं शर्मिंदगी ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे तबाही नज़र आ रही है, मुझे जो अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं वो दूसरों को भी आ सबको आ रही हैं, मैं इनके साथ नहीं देख सकती और अक्सर आ भी जाती हैं, लोगों को नज़र आती हैं, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता। तो आप इसका मतलब अपना काम कम कम ही देखती हैं और अगर देखती हैं तो अकेले में? नहीं, मैं देखती तो ज़रूर हूँ अच्छा, लेकिन अकेले? कोशिश तो है ये कि करनी अकेले? चाहिए कि बार बार देखें, वो मैं नहीं कर पाती। मगर ये कि बस आगे अगला सवाल। ये वो था गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या है आपकी कोई ऐसी हॉबीज है जो कि कोई पैशन के जी, कुकिंग, बस मेरा दिल करता है मैं कुकिंग किया करूं, और मतलब कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की अनवाइंडिंग, मेरा किसी हाँ, जमाने में हाँ। आयरनिंग जो है, अच्छा, मेरा आप यकीन करें मेरी थेरेप्यूटिक। कपड़ा अपनी शर्ट पे सुबह अगर कोई पेपर है या कुछ और मैं स्ट्रेस्ड हूँ, कपड़े इस्त्री करने से एकदम से स्ट्रेस चला जाता है। I take it as a tip everyone। हाँ 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 हाँ। तो आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज है जो थेरेप्यूटिक, कोई चीज, म्यूजिक और कुकिंग? नहीं, मेरे कुकिंग इज नॉट माय थिंग। मैं मतलब कर सकती हूँ मुझे अंदाजा है, सीखती ज़रूर हूँ, क्योंकि अगर कहीं कोई अच्छी रेसिपी मुझे मिल जाए तो फिर वो मेरे घर में बननी ज़रूरी है। अच्छा। मगर उसके लिए फिर मैं सिखाती हूँ, सीखती हूँ और फिर सिखाती हूँ और फिर बताती हूँ। वहाँ भी डायरेक्टोरियल रोल। हाँ, क्योंकि मुझे कहते हैं ना, कान है मेरे पास, गला नहीं है मगर कान है, और मेरे पास हाथ नहीं है शायद मगर ज़बान है अच्छी, जिसको टेस्ट पता है, सो आई कैन टेल। तो मगर जो थेरेप्यूटिक होने की बात है ना, अनवाइंड करने की बात, आई थिंक अच्छा काम देखना, कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छा काम दुनिया में कहीं भी हो रहा हो, किसी भी जबान में हो, अच्छा, वो मुझे एलिवेट करता है। अच्छा म्यूजिक सबसे ज्यादा। किस तरह का? अच्छा, गुड म्यूजिक, हाँ। और मैं नॉर्मली पॉप, कव्वाली, गजल, कुछ? आई एम पॉप। अच्छा, पॉप, जनरली पॉप पर्सन। म्यूजिक जिसमें लिरिक्स सेंस बना रहे हो, जो समझ आ रहे हो, यू नो, नॉट जस्ट द म्यूजिक, द लिरिक्स आल्सो। Okay. So I am. So वो एक unwinding. That's my unwinding. Music मेरे लिए बहुत बड़ी force है. My friends are my therapeutic, you know, help. So I get together with friends. हम ये करते हैं. हाँ. जब वापस आई तो आपने कहा था ना, लम्या से कहा था कुछ काम करने, मैंने पूछा तो आपने कहा 2 काम हैं मेरे बच्चे। उन आखिर में मुझे ये बताएं कि उनके हवाले से क्या मतलब, where do you want to see your children, what to do in life? वो क्या मतलब बच्चों के हवाले से क्या काम है? क्या काम है? देखो, जिंदगियां तो उनकी अपने रास्तों पे चल पड़ी हैं, चली जाएंगी, यकीनन बेहतर चली जाएंगी, बट बहुत दफ़ा मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मेरा रोल जो था वो सिर्फ इनको पैदा करना और बड़ा करना, इनके मुंह में खाना डाल के नहीं था। वो चिड़िया मुझसे ज़्यादा अच्छा करती है। वाह। मुझसे ज़्यादा अच्छा इस तरह करती है कि उसको ये पता है कि एक वक्त आएगा जब मैंने इसको घोंसले से धक्का देना है, फेंक देना है, क्योंकि उस दिन नहीं फेंकूंगी तो ये कभी उड़ना नहीं सीखेगा। वाह। तो असल रोल जो माँ का, बाप का है, वो उड़ना सिखाना है। ठीक। और उड़ना सिखाना तो बहुत वास्ट है ना। सही सिमत में, सही तरीके से, किसी को तकलीफ दिए बगैर अगर आप उड़ सकें और उस जगह पहुंच सकें
जहां आप अपने लिए तो बेहतरीन पाए ही पाएं, लेकिन उन लोगों को भी अजर मिले जो कहीं ना कहीं आपकी तरबियत में थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं। सो मुझे जन्नत में जाना है अपने बच्चों के की अच्छी परवरिश के वसीले से। वाह, ब्यूटीफुल। ऑल द तो बेस्ट फॉर दैट। आई एम ट्राइंग। यू मेरे ख्याल बहुत अच्छी मॉम है। सख्त। ये वाला सवाल भी गलत है। ये तो सारे उठ के आ जाएंगे, तारिक सबसे पहले। अच्छा। जी नहीं, आई मीन माय चिल्ड्रन में भी कहाँ से। ये भी रिलेटिव टर्म है। बहुत प्यार करती हैं आप अपने बच्चों को। सब माएँ करती हैं, सब माएँ करती हैं। सब माएँ करती हैं। तुम्हारी माँ, very- यू सी, किसी ने कहा था ना कि माँ के हाथ में ये जायका, माँ के हाथ का जायका। हाँ। तो अब ये बताओ, हर कोई कह रहा है माँ के हाथ का जायका, तो वो क्या है? तो वो क्या जायका है? हालांकि सबके फर्क है। सबके फर्क है, क्योंकि उसको, उस औरत को, उस एक हस्ती को आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में और मेरे बच्चों की जिंदगी में सिर्फ एक हस्ती है जिसको पता है कि मैंने जो भी बनाना है वो ऐसा बनाना है कि इसको पसंद आ जाए। जब वो ये सोच के बनाएगा कि इसको बस अच्छा लगना चाहिए, जो इसको अच्छा लगता है वो डलना है, जो इसको पसंद नहीं है वो नहीं डालना, जैसा ये चाहता है वैसा बने, तो क्या डला उसमें? दिल डला ना आपका। जब दिल डाल दिया वो है फिर है वो जायका। तो माँ के हाथ का जायका इसलिए माँ के हाथ का है, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। भाई बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। नॉट एट ऑल, बहुत तेजी से वक्त गुजरा है ना? पता ही नहीं वो चला। कंट्रोल रूम मुझे कह रहा है जी वाइंड अप करें, बंद करें। कंट्रोल काटने की जगह भी नहीं छोड़ी। वो कंट्रोल रूम कहते फिर खबरें भी चलानी है, फिर मैं कहता हूँ नहीं ये मजे की बातें। लेकिन हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रुबीना की कैंडिड दिल से निकलती हुई बातें, यादें शेयर की। राइजिंग पाकिस्तान हमारा फेसबुक पेज, इसमें जाइए, इनबॉक्स करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, स्टे सेफ। जिंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।